चीन की राजधानी बीजिंग में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ बीजिंग में जिस तरह से ट्रंप के कट्टर दुश्मन देश एक साथ नजर आए, उसकी भी हर तरफ चर्चा हो रही है। और तो और माना यह भी जा रहा है कि अपने दुश्मनों को एक साथ देखकर ट्रंप जरूर भड़के और परेशान होंगे। लेकिन जिस तरह से मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ साथ दिखाई दिए और हंसते नजर आए, उससे ट्रंप को काफी मिर्ची लगी होगी। यही वजह है कि एक बार फिर ट्रंप ने भारत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने बुधवार को धमकी भरे लहजे में कहा कि रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर अभी शुरुआती तौर के प्रतिबंध ही लगाए गए हैं। लेकिन इस दौरान ट्रंप ये संकेत देते हुए नजर आए कि वो भारत पर लगाए गए टैरिफ को और बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने अब तक भारत पर लेवल 2 और लेवल 3 के तहत प्रतिबंध नहीं लगाया है। दरअसल बुधवार को पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी के साथ ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय बैठक के दौरान ट्रंप एक पत्रकार पर भड़क गए थे। पत्रकार ने उनसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक्शन न लिए जाने को लेकर सवाल पूछा था। इस सवाल के जवाब में ट्रंप भारत को घसीटने लगे। पोलिश पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के प्रति कई बार निराशा जता चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर ट्रंप ने पत्रकार से कहा, आपको कैसे पता कि कोई कार्रवाई नहीं की? चीन के बाद रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार भारत पर प्रतिबंध लगाना, क्या आप कहेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? इससे रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आप इसे कोई कार्रवाई नहीं कहेंगे? और मैंने तो अब तक दूसरा या तीसरा चरण भी पूरा नहीं किया है। इसके साथ साथ ट्रंप ने आगे कहा कि 2 हफ्ते पहले ही मैंने कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो भारत को बड़ी दिक्कत होगी और यही हो रहा है, इसलिए मुझे इसके बारे में मत बताइए। वहीं जब उनसे यह पूछा गया कि वो रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा, मैंने भारत के संबंध में पहले ही ऐसा कर दिया है और हम दूसरे देशों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए भारत पर 25% टैरिफ के अलावा 25% अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है, जिससे भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50% हो गया है। हालांकि भारत ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को पूरी तरह से अनुचित बताया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह वो अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि भारत किसानों, पशुपालकों, लघु उद्योगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। और यही वजह है कि ट्रंप भारत से चिढ़े बैठे हैं। और इसी बीच पुतिन और मोदी की मुलाकात से ट्रंप को और ज्यादा मिर्ची लगी है। चीन के ताइजीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने हिस्सा लिया। लेकिन इस सम्मेलन में पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात ने खूब सुर्खियां बटोरी, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इन दिग्गज नेताओं की चर्चा बनी रही। लेकिन चीन दौरे के दौरान पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता ने दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को मुलाकात का पहला तोहफा देने का ऐलान भी कर दिया। रूसी समाचार एजेंसी टास के अनुसार रूस जल्द ही भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त खेप भेजेगा। टास के मुताबिक भारत और रूस के बीच S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों की अतिरिक्त आपूर्ति को लेकर बातचीत चल रही है। रूस के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के प्रमुख दिमित्री शोगायेव ने कहा कि भारत पहले से ही S-400 प्रणाली का संचालन कर रहा है और नई डिलीवरी को लेकर चर्चा जारी है। आपको बता दें, भारत ने साल 2018 में रूस के साथ $5.5 बिलियन का समझौता किया था, जिससे 5 S-400 ट्रायम्फ प्रणाली खरीदी जानी थी। इस सौदे का उद्देश्य चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के खिलाफ भारत की वायु रक्षा को मजबूत करना था।
हालांकि इस सौदे में बार बार देरी हुई। अब अंतिम 2 यूनिट्स की डिलीवरी 2026 और 2027 के लिए निर्धारित की गई है। तो इसी बीच रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने बुधवार को कहा, भारत ने अमेरिका के उस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत रूस से संसाधन खरीदना बंद करे। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। मॉस्को भारत के इस रुख की तारीफ करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई में रूसी S-400 प्रणाली ने कई दुश्मन मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट किया, जिससे इसकी क्षमता सिद्ध हुई। भारत रूस ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया। इस सप्ताह की शुरुआत में भारत और रूस ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया, खासकर ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बीजिंग में मुलाकात के दौरान कहा था कि भारत और रूस ने हमेशा सबसे कठिन समय में भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई और उसी समय अमेरिका ने भारतीय सामानों पर शुल्क दोगुना करके 50% कर दिया, जिसमें रूसी तेल खरीद को लेकर 25% अतिरिक्त ड्यूटी भी शामिल। चीन के शंघाई में SCO समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट में पीएम नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। इसके अलावा भी कई देशों के दिग्गज नेता इसमें पहुंचे थे। इस समिट में कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साथ साथ नजर आए। इस समिट की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी का दबदबा साफ साफ दिखाई भी दिया। चाहे शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाना और हंसी मजाक करना हो या फिर पुतिन के साथ गले लगना और गाड़ी में साथ जाना, इन सभी वीडियो और फोटो ने दुनिया का ध्यान भी काफी खींचा है। इस समिट की एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई जिसमें पीएम मोदी और पुतिन बात करते नजर आए थे और पीछे शहबाज शरीफ अकेले खड़े दिखे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहबाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। 1 सितंबर को इस समिट का समापन हो चुका है और पीएम मोदी भारत लौट आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी पीएम अभी भी चीन में मौजूद है और 6 दिवसीय दौरे पर वो वहां पर हैं। लेकिन इसी बीच पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी चीन पहुंच गए हैं। आसिम मुनीर ने चीन पहुंचकर शहबाज शरीफ की सारी लैंडलाइट एक झटके में छीन ली और उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात भी की है। मंगलवार को शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग के साथ बीजिंग के ग्रेट हॉल में मुलाकात की। इस दौरान भी मुनीर उनके साथ ही नजर आए। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र की स्थिति, रणनीति, सहयोग और अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर ही न सिर्फ मुनीर बल्कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद रहे थे। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की थी